दोस्तों LS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने एक पोस्ट लिखी, उस पोस्ट को पढ़ने के बाद काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपने यह पोस्ट लिखी है, क्या सोच समझ करके आपने यह पोस्ट लिखी है। तो दोस्तों उसी पोस्ट का जवाब देने के लिए हम यह वीडियो आप तक ला रहे हैं। उस पोस्ट में हमने लिखा है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन और शिक्षकों की बहाली 3 दिन में हो जाएगी। तो दोस्तों हम उस बात को अभी भी बराबर कह रहे हैं कि अगर शिक्षक संगठन चाहे शिक्षा मित्रों का बराबर साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें और शिक्षा मित्र भी शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें, तो दोस्तों कोई भी शक्ति शिक्षा मित्रों के समायोजन को और शिक्षकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने के लिए रोक नहीं सकती। तो इसी के क्रम में दोस्तों हम आपको ये भी बताते चलें कि जब जब शिक्षा मित्रों ने तालाबंदी की है तो OPS मांगने वाले शिक्षकों ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया है और स्कूलों के ताले खोले हैं और स्कूलों में शिक्षण कार्य किया है। और दोस्तों इसी भावना को ध्यान में रखते हुए कि ये शिक्षक संघ शिक्षा मित्रों का कभी भी भला नहीं चाहते, इनका कभी साथ नहीं देते और शिक्षा मित्र 10,000 रुपये में अब तक 11,000 से ज़्यादा मर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों शिक्षक संघ की मानवता कहें या फिर संवेदनहीनता अभी भी बरकरार है। दोस्तों हम इसलिए आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ये दोनों ही एक होकर, जितने भी संगठन हैं सभी एक होकर के, शिक्षक संघ हो चाहे शिक्षा मित्र संघ दोस्तों चाहे अनुदेशक संघ, ये सभी संगठन एक होकर के शिक्षा मित्रों के समायोजन की केवल एक मांग रखें और शिक्षक अपनी पेंशन की अब केवल एक मांग रखें। केवल 2 मांगें रखने के बाद दोस्तों पूर्ण रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और शिक्षक तालाबंदी कर दें और वह भी मात्र 3 दिन के लिए, तो सरकार मजबूरन इन दोनों मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो वही हालत है कि शिक्षक पता नहीं क्यों शिक्षा मित्रों के लिए फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते और ये भी आज तक समझ नहीं आया है कि शिक्षक आखिर शिक्षा मित्रों से दुश्मनी क्यों मान रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है दोस्तों कि जब से टेबलेट आई है और टेबलेट जिलों में वितरण भी कर दी गई है और सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी के लिए टेबलेट स्कूलों में भेजे हैं, तभी से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहा है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं दोस्तों कि जब शिक्षा मित्रों के लिए मात्र 10,000 रुपये में समस्या है, वह तैयार हैं ऑनलाइन हाजिरी के लिए, तो आपको 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये से अधिक तक की सैलरी मिल रही है, तो आखिर आपको समस्या क्या है। अगर आपको समस्या लग रही है तो क्यों नहीं इस समस्या से लेकर उस समस्या तक शिक्षक और शिक्षा मित्र एक हो जाएं और अपनी मांगों को ईमानदारी के साथ सरकार के सामने रखें और अपनी समस्या का समाधान करा लें। लेकिन दोस्तों इस तरह के मांग या फिर इनको एक होना पता नहीं क्यों बुरा लगता है और एक भी नहीं होना चाहते। दोस्तों हम उसी पोस्ट का हवाला देते हुए आपको एक बार पुनः आश्वस्त करते हैं कि अगर ईमानदारी से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ या शिक्षा मित्र संघों के जितने भी संगठन हैं, सभी शिक्षकों के भी जितने संगठन हैं अनुदेशकों सहित सभी एक होकर के समायोजन और पेंशन की अपनी दोनों मांगों को रखेंगे और पूर्ण रूप से 3 दिन के लिए अगर ईमानदारी से तालाबंदी कर दें, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि सरकार इन दोनों मांगों को अवश्य मान लेगी। लेकिन मानेगी तब जब पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठन पूर्ण रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में एक विद्यालय में तालाबंदी कर दें।